आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर रखा गया? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यह 13 तारीख को हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद सह जनसंवाद कार्यक्रम कहकर एक यहाँ पर जस्ट हमारे तुलसीपुर ग्राम में काली स्थान है, वहाँ पर हम लोग एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि राजद बिहपुर में कई लोग कहते हैं कि राजद कमज़ोर है, राजद का संगठन कमज़ोर है, राजद में बहुत ज़्यादा नेता हैं, जो कि यह भ्रम फैलाया कुछ लोगों के द्वारा जा रहा है। इसको देखकर हम लोग यहाँ पर जितने भी राजद के संगठन के लोग हैं, हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सभा करने जा रहे हैं, जिसका कि आदेश हम लोग पटना से अपने माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से आदेश लेकर उनको कार्ड देकर हम लोग चले आए हैं और हम लोग को आदेश वहाँ से मिल गया है। प्रदेश में भी सारी जानकारी हम लोग दे दी है। ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम की तिथि क्या है, स्थान? यह कार्यक्रम है 13 तारीख को, अगला रविवार जो है संडे को है यह कार्यक्रम, 13/7/2025 को यह कार्यक्रम 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक यह कार्यक्रम मोटा मोटी संपन्न हो जाएगा, जिसका कि परमिशन भी हम लोग प्रशासन से ले चुके हैं। कार्यक्रम का क्या नाम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पहला मेन है कि राजद संगठन अपना उस दिन पूरा बूथ लेवल से जो नीचे का कार्यकर्ता है, वहाँ से लेकर जो जिला लेवल पे जो बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के हैं, सारे लीडर उस दिन सभी यहाँ पर बिहपुर विधानसभा में तुलसीपुर गाँव में जमा होंगे और इस सभा को वो अपनी बातों को रखेंगे। इसलिए आशीर्वाद का नाम दिया गया है कि उस दिन कई नेता आएंगे जो कि संगठन की मजबूती की बात करेंगे और जनसंवाद करेंगे, जनता से भी कुछ जनसंवाद करेंगे कि जनता क्या चाहती है, क्या मूड है, जनता का भी मूड क्या है। तो इस सब विषयों पे इसको आशीर्वाद सह जनसंवाद करेगा, क्योंकि हम लोग का मुख्य उद्देश्य है राजद का तेजस्वी जी को इस बार 2025 में सीएम बनाने का। और उनकी जो योजनाएं हैं, जो आप देखते होंगे कि सरकार अभी कई योजनाओं पर आकर तेजस्वी जी की बातों को मान लिया। जब हम लोग बोले कि 400 को हम लोग 1500 करने का कार्य करेंगे, दिव्यांग पेंशन हो अथवा वृद्धा पेंशन हो कोई भी, तो 1100 कर दिया गया। स्मार्ट मीटर का ही मुद्दा पे हम लोगों ने सरकार को झुकाया और कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार, अभी देखिए कि तेजस्वी यादव का बयान था कि हम लोग युवा आयोग का गठन करेंगे और आप देखिए कि कल ही नीतीश कुमार ने गठन था। हम लोग जनता को समझाएंगे, विपक्ष अगर मजबूत होता है तो काम किस तरह सरकार करती है। तो विपक्ष में रह के भी हम लोग हमारे नेता काम करवा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे रह के जो यहाँ माननीय विधायक हैं उनसे भी कई काम बोल कर, उसमें पूरा समझिए भ्रष्टाचार ही है। लास्ट साल है, 4 साल से उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनको भी काम करा रहे हैं, उनको भी आईना दिखाने का काम करेंगे। तो यही उस दिन हम लोग अपने यहाँ से समझिए कि उस दिन चुनावी बिगुल। ये जो जनता आएगी सिर्फ बिहपुर विधानसभा की और किसी विधानसभा से? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य सबसे पहले बिहपुर में चूँकि कार्यक्रम हो रहा है, तो बिहपुर में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं और जनता मालिक हैं, वो यहाँ पर हम लोग आप लोग के मैंने मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि वो लोग सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, इस सभा में पहुँचे और अपने नेताओं के जो भी हमारे लीडर यहाँ पे हैं उनकी बातों को सुने और अपनी बातों को अगर रखना है तो अपनी बातों को भी रखें। इसलिए उनसे हम लोग हाथ जोड़कर कहेंगे कि वो लोग सब लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। हम लोग उनको लाने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। और इससे हम लोग एक मैसेज देंगे कि हम लोग चुनावी मूड में राजद के लोग बिहपुर में आ चुके हैं और बाहर से भी, भागलपुर से भी और कई विधानसभा से भी जो लोग आना चाहते हैं उनको भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रण देते हैं कि वो जरूर इसमें आए, इस आशीर्वाद कार्यक्रम में। यहीं से समझिए भागलपुर में का राजद का और हमारा इंडिया गठबंधन का चुनावी बिगुल फूका जा रहा है। क्या आशीर्वाद में आपके कोई प्रदेश से नेता आएंगे? क्या प्रदेश से भी कई नेता से बात सभी से हो रही है और हमको लगता है कि परसों हम लोग आपको बता देंगे कि कौन कौन नेता आ रहे हैं
और सभी का चूँकि कार्यक्रम सबका अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तुरंत प्रदेश अध्यक्ष का चुने गए हैं हमारे, तुरंत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी चुने गए हैं। तो हर लोगों को कुछ ना कुछ, कल बंदी भी है, कल विशाल बंदी हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से बंदी है, चक्का जाम का है। तो इसके लिए हम लोग अभी सभी को कहीं ना कहीं लगाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सर 13 तारीख को कितने लोग पहुँचते हैं, उसकी जानकारी हम लोग आगे फिर आप लोगों को देंगे। सर, जैसे आपने कहा कि ये जन संवाद है, जन आशीर्वाद यात्रा है, इसमें जो समाज आएंगे, हर समाज के लोग आएंगे, क्या उनसे उनकी समस्या आप लोगों के द्वारा सुना जाएगा, उनकी समस्या को समाधान किया जाएगा? हम लोग देखिए, अभी तो समाधान जितना हम लोग अपने स्तर से जितना कोशिश करके, हम लोगों की जितनी क्षमता है हम लोग करेंगे। लेकिन अगर उसमें जितना वहाँ पे हम लोग बॉक्स भी लगा रहे हैं कि जो जिस क्षेत्र से आ रहे हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ पे बॉक्स में अपना लिख कर डालें और बताएंगे भी। आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर जनता जनार्दन आएंगे, उनके गांव का, उनके क्षेत्र का जो समस्या है वो उस बॉक्स में डाल दें। हम लोग उस पूरे बॉक्स को रखेंगे, सारे को। अगर हम लोगों की सरकार बनती है और हम लोगों का यहाँ से विधायक बनते हैं, हम लोग कोई जो भी, जिनको भी टिकट मिलता है और विधायक बनते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उस समस्याओं को जाकर उन गाँव वालों के बीच जाकर, उनका नंबर भी उसमें उनको कहेंगे कि डाल दें, उनसे बात करके हम लोग समस्या को दूर करने का कार्य करेंगे। और अभी हम लोग, ये पहला है, हो सकता है ठीक इसके बाद 1 महीने के बाद फिर हम लोग अगला कार्यक्रम, अभी खरीक प्रखंड में हो रहा है, अगला कार्यक्रम बिहपुर में होगा, ठीक अगले नेक्स्ट मंथ चुनाव से पहले, घोषणा से पहले तीसरा कार्यक्रम हम लोग नारायणपुर में भी करेंगे। तो चूँकि खरीक अभी यहाँ पर हम लोग खरीक कर रहे हैं, तो खरीक के जनता से अनुरोध करेंगे कि आप अपनी जो भी समस्या क्षेत्र की है, जो भी कार्य यहाँ के विधायक ने नहीं किया है और जो किया है, जिसमें जितना आपको भ्रष्टाचार या लिपापोती नजर आ रहा है, रोड टूट गया, आप सारा जानकारी दें, रोड कब बना, कब लिखाया, वो आप लिखकर उस बॉक्स में डालें। नाम नहीं भी देंगे, नंबर नहीं भी देंगे, कोई तरह की बात नहीं, आप देंगे भी तो हम लोग उसको रखेंगे गुप्त और हम लोग उसको आगे इसको करने का कार्य करेंगे। हम लोग का बहुत बड़ा इससे मैसेज हम लोग को देने का कार्य करेंगे। देखिए, आशीर्वाद राजद को देने के लिए आ रही है और राजद के लोग वहाँ पे सब आ ही रहे हैं, आप देख ही लेंगे वहाँ पे आशीर्वाद। हम लोग सबसे पहला ही मैंने आपको कहा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है तेजस्वी जी को सीएम बनाने का। तो यह तेजस्वी जी के लिए आशीर्वाद यात्रा है। अगर यहाँ से विधायक राजद का बनेगा और बगल का भी विधानसभा अगर इससे प्रभावित होकर वहाँ भी राजद का विधायक बनता है, तो हम लोग अगर यहाँ से 4 या 5 सीट भी अगर भागलपुर से जीत कर दे देते हैं, तो 4-5 सीट से हम लोग 5 साल तक सत्ता से बाहर रहे हैं। इससे हम लोग अपने नेता को मजबूती करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। MS न्यूज बिहार, इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।